आज संसद में बड़ा ही अनोखा नजारा दिखाई दिया। कभी राम मंदिर का विरोध करने वाले आज राम मंदिर का महत्व समझा रहे थे, खुद को भगवान राम का सबसे बड़ा पुजारी बता रहे थे। एक बात एंटी मोदी मोर्चे को समझ में आ गई है कि मुस्लिम वोट के लिए हिंदू वोटर्स को नाराज नहीं कर सकते, उनको भी राम राम करना ही पड़ेगा। मुस्लिम वोट के ठेकेदारों को भी एक लाइन बिल्कुल क्लियर हो गई, राम मंदिर कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, ये देखकर मुसलमान वोट नहीं देंगे। दिल्ली से लखनऊ तक, संसद से विधानसभा तक जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम विरोधियों और राम के नाम पर डराने वालों को चुन चुनकर जवाब दिया। मोदी ने राम का अर्थ समझाया, राजनीति बताई और राम भक्ति के बारे में बताया। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी है। यह देश बुरे दिन कितने ही क्यों न गए हो, हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे। ये सदन हमें वो प्रेरणा देता रहेगा और हम सामूहिक संकल्प से, सामूहिक शक्ति से उत्तम परिणाम भारत की नौजवान पीढ़ी की आशा आकांक्षा के अनुसार करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार आपका आभार प्रकट करता हूं, सभी माननीय सांसदों का आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम के जरिए मोदी ने हिंदू वोट बैंक को और मजबूत किया तो 3 तलाक कानून के जरिए मुस्लिम महिलाओं का वोट भी जोड़ लिया। 2024 के चुनाव में करीब 14 करोड़ 50 लाख मुस्लिम मतदाता शामिल होंगे। इनमें करीब 7 करोड़ मुस्लिम महिलाएं जब मतदान करेंगी तो 3 तलाक कानून बनाने वाले मोदी सरकार को जरूर आशीर्वाद देंगी। बीजेपी को 2019 में करीब 8% मुस्लिम मतदाताओं ने समर्थन दिया था, जो इस बार बढ़ने के पूरे चांस हैं। यही आशीर्वाद 24 में मोदी को 400 पार पहुंचाएगा। 3 तलाक कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी। अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे, लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था। कोई प्रकट रूप से कहे, कोई अप्रकट रूप से कहे, लेकिन 3 तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। सभी माननीय सांसद, उनके विचार कुछ भी रहे हो, उनका निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन कभी न कभी तो कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम भी करने के समय हम वहां मौजूद हैं। पीढ़ियों से होता यह न्याय हमने पूरा किया है और वो बहनें हमें आशीर्वाद दे रही है। नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर चुटकी लेते हुए कहा कि चुनाव में जाने से पहले लोकसभा के आखिरी दिन कई पार्टियों और सांसदों को डर लग रहा होगा, पता नहीं आगे हारेंगे या जीतेंगे। मोदी विरोधियों में चुनाव को लेकर अभी से भय क्यों है? क्या इसकी सबसे बड़ी वजह राम लहर है? 2014 में एनडीए को 43% हिंदू मत मिले। 5 साल बाद 2019 में आंकड़ा 53% हो गया, जो 9% का उछाल है। इस बार राम लहर में हिंदू मतदाता 62% तक मोदी को वोट दे सकते हैं।
मोदी इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्योंकि पिछले 5 साल में रिफॉर्म परफॉर्म के साथ साथ उन्होंने धारा 370 और राम मंदिर का मुद्दा हल कर दिया है, वो भी सबको साथ और विश्वास में लेकर। इसी वजह से हर तबका मोदी और बीजेपी के साथ स्वाभाविक तौर पर जुड़ाव महसूस कर रहा है। 2019 में बीजेपी को अपर कास्ट हिंदुओं का 59% वोट मिला था, जबकि ओबीसी का 54%, आदिवासी का 46% और दलित का 41%। मोदी को यकीन है कि 24 में कोई टक्कर में नहीं है। जनता राम विरोधियों के चक्कर में अब पड़ने वाली नहीं है। चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे। ये मेरा पक्का विश्वास है। 24 की लड़ाई में सबसे बड़ा रण क्षेत्र यूपी है, जहां 80 लोकसभा सीट दांव पर हैं। योगी बाबा ने वहां अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का भी दरवाजा खोलने की हुंकार भर दी है। मतलब 80% वोट पक्का कर 80 सीट पर जीत पक्की कर दी है। राम के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। क्यों बाल्यान जी, आपके यहाँ संबोधन तो राम राम का ही होता है ना। तो अब राम राम का संबोधन के बगैर कोई काम होता नहीं। उठते जागते सोते रोते हर क्षेत्र में राम राम का ही संबोधन होता है। लेकिन अयोध्या नहीं जाना है, क्योंकि वोट बैंक पे असर पड़ जाएगा। तो वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। मंदिर बनने के पहले भी जब न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, तब भी हम लोग अयोध्या गए थे और दीपोत्सव का भव्य आयोजन किए थे, और आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 2014 से पहले जो लोग राम मंदिर के नाम पर मुसलमानों को डराते थे, कोर्ट में राम मंदिर केस को लटकाते थे, उन लोगों की लाइन बदली हुई है। तो क्या राम विरोधियों में 22 जनवरी के बाद अचानक राम भक्ति जाग गई है? क्या प्रभु राम उनकी राजनीति के केंद्र में आ गए हैं? क्या आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले अब राम पथ पर चलने को तैयार हो गए हैं? यह हिंदू मतदाताओं की बढ़ती शक्ति का डर है। 2024 में देश की चुनावी तकदीर 96 करोड़ 88 लाख मतदाता तय करेंगे, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। इसमें सबसे बड़ा वोट बैंक 80% हिंदुओं का है। 2024 में हिंदू मतदाता करीब 77 करोड़ 50 लाख होंगे और मुस्लिम करीब 14 करोड़ 50 लाख होंगे। 92 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है और करीब 413 सीट ऐसी हैं जहां हिंदू निर्णायक हैं। अगर कांग्रेस को सम्मान के साथ विपक्ष में भी बैठना है तो करीब 52 सीट लाना होगा। ये तभी संभव होगा जब मुस्लिम हिंदू दोनों वोटों से मिले। इसलिए कांग्रेस के सुर बदल गए। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। ये लाइनें ज़रूर डालिएगा अगली बार। हालांकि ये बात कही गई कि मैंने प्रभु राम का नाम नहीं लिया। जब प्रभु राम दिल में ही बसते हों तो फिर नाम लेने की ज़रूरत क्या है? राम पहले भी थे, प्रभु राम आज भी हैं और प्रभु राम हमेशा रहेंगे। जब हम और आप नहीं थे, प्रभु राम तब भी थे, और जब हम और आप नहीं रहेंगे, प्रभु राम तब भी रहेंगे। इसलिए कहना कि आप प्रभु राम को लाए हैं, ऐसा कहकर के आप भगवान श्री राम का अपमान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं। याद रखिए, प्रभु राम अजर हैं, अमर हैं और सबके हैं।
प्रभु राम के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए। मैं भगवान राम का पुजारी हूँ, शुरू में कह दूं। हिंदू हूँ, बताना पड़ता है हिंदू, जहाँ लिखा जाता है कॉलम लिखता हूँ। सनातन भी हूँ, सम्मान से कहता हूँ और गर्व से कहता हूँ, मैं भगवान राम का व्यापारी नहीं हूँ। जो लोग भगवान राम का व्यापार करते हैं, राजनीतिकरण करते हैं, मैं वो नहीं हूँ। मैं भगवान राम मेरे लिए आस्था का विषय है, मैं आस्था उनके ऊपर प्रदर्शित करना चाहता हूँ। 2024 में कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक के सहारे है। देश में 92 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 20% से ज्यादा हैं। 16 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम 50% से ज्यादा हैं। देश में 26 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम 40% से ज्यादा हैं। यूपी में 18 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम 20% से ज्यादा हैं। बंगाल में 28 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान 20% से ज्यादा हैं। यूपी और बंगाल में अगर 1-2 सीट को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी कहीं टक्कर देती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता कई धड़ों में बंट रहा है और राम के नाम पर हिंदू बीजेपी के साथ जुड़ता जा रहा है।